मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट इज द जनरल इन्वायरमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? जनरल इन्वायरमेंट है विच में अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। जनरल इन्वायरमेंट का मतलब बेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पर सारे बिजनेस एंटरप्राइज अफेक्ट होते हैं। अगर कपड़े का बिजनेस आप करते हो, क्लोथ से करते हो, तो आप अफेक्ट होंगे, मैं अफेक्ट होंगे, सब अफेक्ट होंगे, एक आदमी नहीं होगा। अगर आप मोबाइल का बिजनेस करते हो तो सब के सब अफेक्ट होंगे, कोई एक आदमी इंडिविजुअल नहीं होगा, सब पर अफेक्ट पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या बेटा? तो सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या आता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इट रेफर टू द नेचर ऑफ इकोनॉमी। जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है कि मिक्स है? सोशलिस्ट कहीं रशिया वाला तो नहीं है, मिक्स इंडिया वाला, इंडिया में मिक्स चलती है, पता है आप लोगों को? कैपिटलिस्ट अमेरिका में चलती है। तो कौन सी इकोनॉमी आप फॉलो करते हो? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये बहुत मैटर करता है बिजनेस में। अगर सोशलिस्ट से तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, सही से करने देगी नहीं गवर्नमेंट, मिक्स में इंटरफेयर करेगी, कैपिटलिस्ट में आप फ्री रहोगे। तो मैटर करता है कि नेचर ऑफ द इकोनॉमी क्या है। कंपोनेंट्स के मेन क्या है? देखो मैंने 4 लिखे बच्चा, लेकिन आपका 2 में भी काम हो जाएगा। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो पहला कंपोनेंट नेचर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है उस कंट्री का, ये बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस में। नंबर 2 स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब स्ट्रक्चर क्या है वहाँ का इकोनॉमी का। पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या पैटर्न है पैसा इन्वेस्ट करने का। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या है, ये सारी चीजें है। ठीक है। नंबर 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है वहाँ पर? इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्या बनाएगी, ट्रेड पॉलिसी क्या है। तो ये सारी पॉलिसी भी मैटर करती है। उसके बाद नंबर 4 मार्केट कंडीशन। कंडीशन क्या है? मार्केट कंडीशन क्या, जो आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर। डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा सब इफेक्ट होंगे, एक लोग नहीं होंगे सब होंगे। मार्केट कंडीशन क्या है उस कंट्री की, ये भी मैटर करता है। मान लो चलो बहुत सब गरीब है यार, आप कुछ भी कर लो कोई खरीदना ही नहीं आएगा, तो क्या है मार्केट कंडीशन। ठीक। नंबर 2 सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा बेटा सोशल। सोशल का मतलब है कि आप जहाँ रहते हो, जिस कंट्री में, जिस जगह पर, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यू क्या है, लोग क्या करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, अब आप इंडिया में साड़ी का बिजनेस करोगे तो चलेगा। अब आप साड़ी बेचने अमेरिका चले जाओ, स्विट्जरलैंड में जाके बेचो तो क्या होगा, आपकी साड़ी बिकेगी? नहीं भैया, नहीं बिकने वाली। तो वही बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का कल्चरल वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है? लोग कैसे है, क्या फॉलो करते हैं वहाँ पे। तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। तो क्या ट्रेडिशन है उसी हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा। तो नंबर 1 साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आता है इसमें। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यू, मेल फीमेल रेशियो। तो मेल फीमेल रेशियो क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर वैल्यूज क्या है, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो ये सब किसमें आता है? सोशल इन्वायरमेंट। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही कम है और आपने फैसला किया कि आप वहां जाकर बिजनेस करोगे, तो कैसे होगा, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें सोशल इन्वायरमेंट में आती है और ये मैटर करती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो बेटा यहाँ तक, फिर आपको 3 और इन्वायरमेंट बताता हूँ। हाँ तो बेटा देखो, तीसरा जो इन्वायरमेंट है वो बेटा हमारा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजी भी तो मैटर करती है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस पर खाली हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। अब रोबोट से काम करा रहे हैं आज के टाइम में, तो भाई अगर कोई एक रेस्टोरेंट जो है रोबोट से काम करा रहा है तो वहां पर हमें भी कराना पड़ेगा, नहीं तो हर आदमी वहां पे जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी इफेक्ट नहीं होता है, सबके सब इफेक्ट होते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे, आप क्या आ रहा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रिफर्स द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी in the area of manufacturing, mining, construction, transportation, etc. The businessman must closely monitor the technological changes taking place in the competitive business environment. देखो आज के में इतना कंपटीशन बच्चा इतना ज़्यादा है, तो जो भी उस आपको एज अ बिजनेसमैन मॉनिटर करना होगा कहाँ पर क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। अगर आप टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। The technological changes always bring quality improvement, more benefit for customer. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमेशा क्या रहते हैं? क्वालिटी लाते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मोर बेनिफिट फॉर कस्टमर्स के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जैसे एग्जांपल है रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। बोल रहा एग्जांपल क्या है रोबोट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में रोबोट का यूज हो रहा है, ठीक है।
तो ये टेक्नोलॉजी है, चेंजेस आ रहे हैं। बाहर अमेरिका वगैरह में तो आम बात होगी, रोबोट का तो भैया छोड़ो, समझ रहे हो। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करना बहुत मस्ट होता है, ठीक है। नंबर 4 पर बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्क्रीन पे देखो सब दिख रहा होगा आपको, जल्दी जल्दी करा देता हूँ सब फटाफट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, लोगों को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो पार्ट 2 आपके लिए कल ही आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता देना, तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सॉरी तबियत नहीं ठीक है इसलिए भाई खांसी आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब ऐसे समझ लो, जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। भाई मान लो आप, मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी प्रयागराज में, और हमारी जो सरकार है वो बीजेपी की है ऑल ओवर इंडिया, और यूपी में भी किसकी है? बीजेपी की। तो मैटर करता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। अगर नहीं अच्छा है तो गवर्नमेंट सर नहीं करने देगी। अभी तो अच्छा है, मान लो कांग्रेस की सरकार होती है यहाँ पर तो रिलेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता हो। तो वो मैटर करता है, अलग अलग सरकार है क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। तो बिजनेस जो है में पॉलिटिक्स का बहुत इंटरफेयर होता है, अगर वो कैसा है क्या है ये भी डिपेंड करता है, इससे सब इफेक्ट होते हैं। जैसे क्या लिखा है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है वहाँ का। नंबर 2 द पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर सेंटर। नेचर क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप तो नहीं है वहाँ पे, क्या सिस्टम है आपकी कंट्री का। और द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। नंबर 4 पॉलिटिकल फिलोसफी, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये भी मैटर करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत डिग्रीज ऑफ पॉलिटिशियन एंड ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इशूज, ये सारी चीज़ें हैं, पर 2-3 पॉइंट बहुत है। रिलेशन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्री, एक कंट्री के दूसरी कंट्री से रिलेशन क्या है, तो इसमें 2-3 पॉइंट आप देख लेना, आपके लिए इनफ रहेगा। लास्ट पॉइंट है लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो मेन तो आप मतलब सबका समझ गए हो, अब इसका मैं आपको कराऊंगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको मिलने वाला है आज ही। तो इसके लिए आज ये चैप्टर पूरा देखना, उसके बाद उसको करना, आप इजली बता पाओगे, और प्रैक्टिस कर लो तो और अच्छे से। लीगल इन्वायरमेंट, अब लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लास्ट 5वां लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या भाई? देखो लीगल इन्वायरमेंट का मतलब बच्चा मेरे ये होता है कि लीगली यहाँ का जो है क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है आपकी कंट्री का, क्या लॉ है आपकी कंट्री का। कुछ रूल्स हो सकता है, जैसे मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ तो हो सकता है कई जगह पर इंडिया में वो चीज़ बैन हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका में वो नॉर्मल हो, ये भी तो मैटर होता है ना। तो लीगल, आप किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, जैसे टिकटॉक है, अब इंडिया में टिकटॉक बैन है, लेकिन वही चीज़ अगर आप मान लो कहीं दूसरी कंट्री में रहते हो, पाकिस्तान में, तो वहाँ बैन नहीं है। तो जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी कंट्री में फॉलो नहीं होता, दूसरी कंट्री में होता हो, तो आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो अपना बिजनेस, ये भी मैटर करता है लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो लिखा है बिजनेस हैज टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। बिजनेस हैज टू फंक्शन, लॉस, जो भी बिजनेस आप करते हो वो लॉस एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। लीगल एनवायरनमेंट देयरफॉर एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटीज। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। मेन लीगल कंपोनेंट्स क्या क्या है? नंबर 1 राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, हाँ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ठीक है, क्या राइट है क्या ड्यूटी है सिटीजन की एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जो राइट्स है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लॉज कंसर्निंग प्रमोशन ऑपरेशन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी एडॉप्टिविटी ऑफ लॉज, क्या लॉज अपनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत बच्चों वाली चीज़ें, दो आप पॉइंट इसमें देख लो, इनफ है आपके लिए। हाँ लेकिन पूछता ज़रूर है, कंपोनेंट्स आपके पेपर में पूछने के चांसेस मोस्टली 99% रहते हैं कि पांचों कंपोनेंट में से किसी ना किसी कंपोनेंट पूछेगा, और दो जरूर से पूछेगा, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, ठीक।